डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के क्लास 10th की इंग्लिश बुक गोल्डन रेज के चैप्टर 6 व्हाट इज अमिस विद अस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर का आज हम अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चैप्टर के मेन पॉइंट और समरी का अध्ययन किया, और यदि आपने अब तक इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, जिस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें ताकि क्वेश्चंस आंसर समझने में किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं हो। आइए इस चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर शुरू करें। सबसे पहले क्वेश्चन एंड आंसर इन 30 to 40 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट वाज द स्टडी अंडरटेकन इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन फॉर, यानी ब्रिटेन की स्कूलों में किस प्रकार का अध्ययन किया गया। आंसर, The study was undertaken in the schools of Britain to find out children of which nation excelled in intelligence, यानी ब्रिटेन की स्कूलों में इस प्रकार का अध्ययन किया गया ये पता लगाने के लिए कि किस देश के बच्चे या विद्यार्थी बुद्धिमानी में सबसे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर वी नॉट पैसिंग अप विथ अदर सुपर पावर्स। वाई क्यों, आर वी नॉट हम नहीं, पैसिंग अप चल रहे हैं या बढ़ रहे हैं, विथ अदर सुपर पावर्स दूसरे अन्य शक्तिशाली देशों के साथ, यानी हम दूसरे शक्तिशाली देशों के साथ क्यों नहीं बराबर या कदम पर कदम रख या समान कदम पर चल रहे हैं। आंसर, वी आर नॉट पैसिंग अप विथ अदर सुपर पावर, यानी हम दूसरी शक्तिशाली देशों के साथ नहीं चल रहे हैं बिकॉज क्योंकि वी नेग्लेक्ट सम स्मॉल बट इंपॉर्टेंट इश्यूज, हम कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं, जैसे कि लाइक नॉइज पोल्यूशन, ट्रैफिक सेंस, क्लीनलीनेस, एनक्रोचमेंट। ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच आर आवर बिग अचीवमेंट्स, यानी हमारे देश की बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्या है। आंसर, द भाखड़ा नांगल डैम, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर स्टील प्लांट, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट, यानी भाखड़ा नांगल बांध, भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर के जो स्टील प्लांट है और तारापुर का जो परमाणु रिएक्टर है वो हमारे कुछ बड़ी उपलब्धियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, What are the means of noise pollution? यहाँ डियर स्टूडेंट्स मीन्स का तात्पर्य है साधन। What are the means of noise pollution, यानी ध्वनि प्रदूषण के क्या साधन है। आंसर, ए टीवी प्रोग्राम, ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, इवन ए गॉसिप आर द मीन्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, चाहे वो टीवी का प्रोग्राम हो, चाहे एक रेडियो तेज आवाज में बजाया जाए, चाहे टेप रिकॉर्डर बजाया जाए, यहाँ तक कि तेज आवाज में बातचीत करना भी नॉइज पोल्यूशन का कारण है या नॉइज पोल्यूशन के साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी वार्निंग रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी का तात्पर्य है वैधानिक या संवैधानिक, वार्निंग चेतावनी, रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट, सिगरेट के पैकेट पर किस प्रकार की संवैधानिक चेतावनी लिखी है या कौन सी लिखी है। तो आंसर, द स्टैट्यूटरी वार्निंग, अब क्या इस पे संवैधानिक चेतावनी लिखी है, स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी स्मोकिंग यानी धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इज रिटन ऑन द पैकेट ऑफ सिगरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच आर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग दैट वी इग्नोर ऑन द रोड। विच आर द बेसिक नॉर्म्स, वो कौन से आधारभूत नियम है ऑफ ड्राइविंग वाहन चलाए जाने के, दैट वी इग्नोर जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं ऑन द रोड सड़क पर, यानी जब हम सड़क पर कोई गाड़ी चलाते हैं या ड्राइविंग करते हैं तो वो कौन से आधारभूत या बेसिक नॉर्म्स है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। आंसर, द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग दैट वी इग्नोर ऑन द रोड, यानी जो सड़क पर वाहन चलाते समय हम सामान्यतः इग्नोर कर देते हैं, आर वो कौन से हैं, हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, यानी किसी वाहन का कैसे और किस प्रकार और कब उसका ओवरटेक करना है, व्हेन टू टेक ए टर्न,
हमें टर्न कब लेना है, टर्न का तात्पर्य है मुड़ना कब है, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल, हम ट्रैफिक सिग्नल का पालन करते हैं या नहीं करते हैं, ये कुछ बेसिक्स नॉर्म है। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, और व्हीकल को सही ढंग से रखना, एंड स्मोकलेस, और धुआं रहित, ताकि वातावरण में अधिक प्रदूषण न फैले। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन, और कहीं हम प्रॉपर लेन में तो नहीं चल रहे हैं, ये कुछ ड्राइविंग करते समय बेसिक नॉर्म होते हैं जिन्हें हम सामान्यतः नजरअंदाज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज इंक्रीज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। व्हाट डज इंक्रीज, वो क्या है जो इंक्रीज बढ़ा देता है द पॉसिबल, एक संभावित रिस्क, जोखिम को, ऑफ एक्सीडेंट, दुर्घटना के, या दुर्घटना या एक्सीडेंट के जोखिम को वो कौन सी चीज है जो बढ़ा देती है। आंसर, द ओवरलोडेड व्हीकल इंक्रीजेज द पॉसिबल रिस्क ऑफ एक्सीडेंट, यानी जो वाहन ओवरलोड यानी अधिक भार, जो अपनी क्षमता से अधिक भार के साथ चलते हैं, वे वाहन दुर्घटना की संभावना को अधिक बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, whom does the writer called uncivilized। यहां पर ऑथर गोयल ने किसे अनसिविलाइज्ड कहा है, यानी असभ्य कहा है। आंसर, द राइटर कॉल्स अनसिविलाइज्ड टू दोज पीपल हु हैव मसल्स पावर, यानी राइटर गोयल ने उन लोगों को असभ्य कहा है जिनके पास मसल्स पावर यानी फिजिकल पावर, शारीरिक शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द इजीएस्ट वे ऑफ आवर प्रोटेस्ट। हमारे विरोध करने का सबसे आसान तरीका क्या है। आंसर, द इजीएस्ट वे ऑफ आवर प्रोटेस्ट इज टू स्टेज धरना और कॉल फॉर बंद और ए रेल रोको डेमोन्स्ट्रेशन, यानी हमारे यहाँ पर सबसे जो आसान जो प्रदर्शन करने का तरीका है वो या तो है धरना देना, या शहरों को बंद कराना, या रेल रोकने का प्रदर्शन। ये कुछ ऐसे आसान तरीके हैं जो हम अक्सर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन कैन वी होप फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर। व्हेन, कब, कैन वी होप, हम आशा कर सकते हैं, फॉर प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता की, एंड प्लेजर, और खुशी की, यानी एक व्यक्ति या हम कब संपन्नता या समृद्धि और खुशी की आशा कर सकते हैं। आंसर, वी कैन होप फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड प्लेजर, हम संपन्नता या समृद्धि और खुशी की आशा कर सकते हैं व्हेन, जब, थिंग्स लाइक नॉइज पोल्यूशन, क्लीनलीनेस, ट्रैफिक सेंस, एनक्रोचमेंट एक्सेट्रा सेट राइट, यानी कुछ चीजें जैसे कि ध्वनि प्रदूषण है, साफ सफाई है या स्वच्छता है, ट्रैफिक सेंस है या अतिक्रमण है, इनको यदि हम सही ढंग से निभा ले या इस प्रकार के कार्य नहीं करें तो हम निश्चित तौर पर समृद्धि और प्रसन्नता की आशा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले सेक्शन में हम क्वेश्चन एंड आंसर इन 60 वर्ड्स का अध्ययन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1, विच आर द इंपॉर्टेंट इश्यूज दैट हैव हैम्पर्ड आवर ग्लोरी, यानी वो कौन कौन से महत्वपूर्ण इश्यूज है जो कि हमारी ग्लोरी को हैम्पर्ड, रोके हुए हैं या बाधा बने हुए हैं। आंसर, स्मॉल बट इंपॉर्टेंट इश्यूज लाइक सोशल बिहेवियर, कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, ट्रैफिक सेंस, क्लीनलीनेस एक्सेट्राज हैव हैम्पर्ड आवर ग्लोरी, यानी कुछ हमारी महत्वपूर्ण, कुछ ऐसे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण उद्देश्य या मुद्दे जैसे कि हमारा सामाजिक व्यवहार, हमारी एक अच्छी नागरिक सेंस या नागरिक समझ की आदत को विकसित करना, साफ सफाई या स्वच्छता, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसने हमारी ग्लोरी को रोके रखा है। पीपल आर एट द लोएस्ट एब इन एग्जिबिटिंग बेसिक ह्यूमन नेचर या मैनर्स, यानी लोग हैं जो कि एट द लोएस्ट एब, एक निम्न स्तर पर है, इन एग्जिबिटिंग, दिखाने में, बेसिक ह्यूमन मैनर्स, आधारभूत मानवीय तौर तरीकों को या मैनर्स को। पीपल डोंट केयर ऑफ नॉइज पोल्यूशन, लोग हैं वो ध्वनि प्रदूषण की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं। दे डू नॉट शो देयर सेंस वाइल ट्रेवलिंग इन बस एंड ट्रेन, वे जब बस और ट्रेन में जब यात्रा करते हैं
तो वे किसी भी प्रकार की ट्रेवलिंग सेंस यानी यात्रा करते समय जो समझदारी दिखानी चाहिए थी वो उनकी कभी परवाह नहीं करते हैं। दे इग्नोर द बेसिक ट्रैफिक नॉर्म्स, वे यातायात के कुछ मूलभूत जो नियम हैं उनको वे भूल जाते हैं, उनकी वो परवाह नहीं करते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ऑन, और सार्वजनिक संपत्ति को ये लोग अपनी स्वयं की संपत्ति समझते हैं। दे थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेर एवर दे लाइक, वे कचरे को इधर उधर कहीं पर भी जहां उन्हें पसंद है वे वहां पर फेंक देते हैं। दे एक्सप्रेस देयर प्रोटेस्ट थ्रू धरना, बंद और रेल रोको, और वे अपना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन है वो धरने के माध्यम से, बंद के माध्यम से और रेल रोको के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार ये जो छोटे छोटे मुद्दे लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जो हमारी ग्लोरी को रोके हुए हैं या इनमें बाधा बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट आवर लाइफ? हाउ डज, कैसे नॉइज पोल्यूशन है उसने अफेक्ट, प्रभावित किया है आवर लाइफ, हमारे जीवन को। आंसर, नॉइज पोल्यूशन रेफर्स, नॉइज पोल्यूशन क्या है? नॉइज पोल्यूशन रेफर्स टू द एक्सेसिव साउंड दैट इज इंजरियस टू हेल्थ, यानी नॉइज पोल्यूशन से हमारा तात्पर्य है वो अतिरिक्त तेज आवाज जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे कान के लिए हानिकारक है। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड नॉर्मल रेंज, जो आवाज हमें एक सामान्य रेंज से अधिक प्राप्त होती है, ऑफ डेसिबल, जो कि एक साउंड मापने का एक माप है। डैमेज आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन, वो हमारे सुनने की जो सेंस ऑर्गन है, जो कान है, उनको डैमेज कर देता है, क्षतिग्रस्त कर देता है। द पिच इज केप्ट सो हाई, और उस आवाज का स्तर जो पिच है उसको इतना ऊंचा रखा जाता है दैट ए सेंसिटिव पर्सन गेट शॉक, एक संवेदनशील व्यक्ति, एक कमजोर व्यक्ति उसको आघात भी पहुंच सकता है। द नॉइज पोल्यूशन अफेक्ट्स आवर इफिशियंसी, और ध्वनि प्रदूषण से हमारी जो इफिशियंसी है, हमारी जो कार्य कुशलता है, उसको भी वो प्रभावित करती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन? हाउ, कैसे कैन यू कीप, आप रख सकते हैं पब्लिक प्लेस, सार्वजनिक स्थानों को क्लीन, साफ सुथरा, यानी आप सार्वजनिक स्थानों को कैसे साफ सुथरा रख सकते हैं। आंसर, वी कैन कीप पब्लिक प्लेस क्लीन बाय अंडरस्टैंडिंग आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी, हम सार्वजनिक स्थानों को अपनी जिम्मेदारी समझकर उसको साफ सुथरा रख सकते हैं। वी शुड कीप इन माइंड, हमें ये ध्यान रखना चाहिए दैट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, जो स्वच्छता है वो भगवान की भक्ति से भी बढ़कर है। वी शुड नॉट थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल ऑन रोड और एट पब्लिक प्लेस, हमें अपना जो कचरा है घर का या अन्य जो बेकार की चीजें हैं वो सड़क पर या सार्वजनिक स्थानों पर नहीं फेंकनी चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, हमें ये समझना चाहिए कि क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता है इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, इसकी बहुत ही अधिक महत्वता है। डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी जिम्मेदारी समझकर पब्लिक प्लेस को साफ सुथरा रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वाई हैज द मूवमेंट ऑन रोड बिकम्स डेंजरस? सड़क पर चलना क्यों खतरनाक बन चुका है? आंसर, द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज बिकम्स डेंजरस, सड़क पर चलना खतरनाक बन चुका है बिकॉज ऑफ वायलेंस ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स, यातायात के नियमों के उल्लंघन के कारण। द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड, आधुनिक युवा लोग या बच्चे तेज गति में वाहन चलाने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग, वे यातायात या गाड़ी चलाने के जो बेसिक्स नॉर्म है उनको इग्नोर कर देते हैं, सच एज हाउ एंड व्हेन टू ओवरटेक ए व्हीकल, यानी कब और कैसे किसी वाहन को ओवरटेक करना है, व्हेन टू टेक ए टर्न, कब मुड़ना है, ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल, वे ट्रैफिक सिग्नल को ओबेइंग नहीं करते हैं या उनका पालन नहीं करते हैं या भूल जाते हैं या इग्नोर करते हैं। कीपिंग द व्हीकल इन ऑर्डर, वाहन को सही नहीं रखते हैं। एंड स्मोकलेस, और धुआं रहित
द रिजल्ट इज डेंजरस टू लाइफ, और इस प्रकार इसका परिणाम होता है व्यक्ति के जीवन का खतरा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेजर्स कैन वी टेक टू मेक क्लीन आवर सराउंडिंग। व्हाट मेजर्स, वो कौन कौन से या क्या क्या उपाय है, कैन वी टेक, जिन्हें हम ले सकते हैं, टू मेक क्लीन आवर सराउंडिंग, अपने आसपास के एरिया को साफ करने के लिए। आंसर, वी कैन टेक वेरियस मेजर टू मेक क्लीन आवर सराउंडिंग। हम बहुत से उपाय अपने आसपास की सफाई करने के लिए ले सकते हैं। वी शुड नॉट थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल ऑन रोड। वी शुड नॉट थ्रो, हमें नहीं फेंकना चाहिए, रबिश, कचरा, एंड वेस्ट मटेरियल ऑन रोड, सड़क पर। वी शुड ड्रॉप डर्ट ऑफ हाउस, हमें घर की जो डर्ट या गंदगी है उसको डालना चाहिए। स्किन ऑफ वेजिटेबल्स, जो सब्जियों के छिलके हैं उनको, एंड फ्रूट्स और फलों के, और एनी अदर वेस्ट स्टफ या अन्य कोई व्यर्थ पदार्थ एट प्रॉपर प्लेस, एक सही स्थान पर। यानी घर की गंदगी को, सब्जी या फलों के छिलके को या अन्य जो कचरा है उसको एक प्रॉपर स्थान पर हमें ड्रॉप या डालना चाहिए। वी शुड नॉट स्पॉइल द रोड्स, हाउसेस एंड पब्लिक प्लेसेस एक्सेट्रा। हमें सड़क, घर और सार्वजनिक स्थान है उनको गंदा नहीं करना चाहिए। स्पॉइल से हमारा तात्पर्य है गंदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, according to the writer, how can we express our protest without causing any difficulties to other? According to the writer, लेखक के अनुसार, how, कैसे, can we express, हम व्यक्त कर सकते हैं, our protest, हम अपने विरोध का, without causing, बिना हानि पहुंचाए, any difficulties, किसी प्रकार की कठिनाई को, to others, दूसरों के प्रति, यानी बिना दूसरों को परेशान किए, कठिनाई पहुंचाए, हम अपने विरोध का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। लेखक के अनुसार हमें इसको जवाब देना है। आंसर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, वी कैन एक्सप्रेस, हम व्यक्त कर सकते हैं, आवर प्रोटेस्ट, अपने विरोध का, विदाउट कॉजिंग एनी डिफिकल्टीज, बिना किसी परेशानी के, दूसरों को बिना किसी परेशान किए, बाय फॉलोइंग, अपना कर, द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक, सत्याग्रह का रास्ता या भूख हड़ताल का रास्ता अपनाकर, शोन बाय महात्मा गांधी, जिसे महात्मा गांधी ने बताया। दे पुट ओनली देम सेल्वेज, ऐसी स्थिति में यानी भूख हड़ताल और सत्याग्रह में लोग, दे पुट ओनली देम सेल्वेज, केवल अपने आप को रखते हैं, इन टू इनकन्वीनियंस, असुविधा में, फॉर देयर कोज, अपने कारण के लिए। यानी सत्याग्रह और भूख हड़ताल के माध्यम से हम विरोध प्रदर्शन करते हैं तो इससे हम केवल अपने आप को असुविधा में डाल सकते हैं। हम अपने प्रदर्शन या अपने कारण किसी दूसरे को परेशान नहीं कर सकते हैं। तो यदि महात्मा गांधी द्वारा दिखाए गए रास्तों को अपनाएं तो निश्चित तौर पर हम इस देश को उन्नति की ओर ले जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज सुपीरियर बिटवीन द मसल्स पावर एंड ब्रेन पावर एंड वाई। विच इज सुपीरियर, क्या सबसे सुपीरियर है, श्रेष्ठ है, बिटवीन द मसल्स पावर एंड ब्रेन पावर, मसल्स पावर और ब्रेन पावर के, एंड वाई, और क्यों। डियर स्टूडेंट्स, इसका जवाब हमें अपने मन से लिखना है। और यदि हम चैप्टर की बात करें तो इन चैप्टर में क्या लिखा है और वास्तव में क्या है। इन रियलिटी, वास्तव में द मसल्स पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर। वास्तविक स्थिति यह है कि व्यक्ति की ब्रेन पावर से अधिक कहीं शक्तिशाली है मसल्स पावर। जनरली, सामान्यतः, दोज विथ मसल्स पावर, वे लोग जिनके पास शारीरिक शक्ति होती है, आर अनसिविलाइज्ड। लेखक ने उनको अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य कहा है। दे कंसिडर, वे मानते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति को, देयर ओन, अपनी स्वयं की, मेकिंग ए स्मॉल बिगनिंग, एक छोटी शुरुआत करके, दे ग्रेब, वे हत्या लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, वॉटेवर, जो कुछ भी, मैक्सिमम, अधिकतम, प्रॉपर्टी, जो कोई संपत्ति है, दे कैन, वे प्राप्त कर सके, इन कोर्स ऑफ टाइम, समय रहते। यानी एक ऐसे लोग जिनके पास शारीरिक शक्ति होती है, मसल्स पावर होती है, वे एक छोटी शुरुआत करके धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है वे एक बड़ी संपत्ति को अपने कब्जे के अधीन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
हाउ डू द वर्कर्स ऑफ द शू फैक्ट्री इन जापान डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट? हाउ कैसे डू द वर्कर्स काम करने वाले लोग ऑफ ए शू फैक्ट्री इन जापान, जापान की एक जूते बनाने वाली फैक्ट्री में डेमोन्स्ट्रेट प्रदर्शन करते हैं देयर प्रोटेस्ट अपने विरोध का। यानी जापान की एक जूते बनाने की फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों ने किस प्रकार से अपना विरोध प्रदर्शित किया। आंसर, इन जापान में द वर्कर्स ऑफ ए शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। जापान की एक शू फैक्ट्री यानी जूते बनाने की फैक्ट्री में वहां के काम करने वाले मजदूर अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे। दे मेड शूज ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली। और इसका विरोध किस प्रकार किया? दे मेड शूज, उन्होंने केवल जूते बनाए ऑफ डिफरेंट साइज, अलग अलग आकार के, ऑफ राइट फुट ओनली, केवल दाहिने पैर के। यानी एक दाहिने पैर के ही जूते उन्होंने अलग अलग नाप के या आकार के बनाए। व्हेन द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड, जब मामला समाप्त हो गया या सेटल हो गया, दे मेक शूज ऑफ लेफ्ट फुट, और तो उन्होंने बाएं पैर के भी उसी आकार के जूते बनाना शुरू कर दिया। थस, इस प्रकार कंप्लीटिंग पेयर्स, वो जूते का जोड़ी पूरा हो गया। इट कोज्ड, मजदूरों के इस व्यवहार के कारण, इट कोज इनकन्वीनियंस टू नन, इससे किसी को भी असुविधा नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस, और जो प्रारंभिक रूप से जो हानि हुई थी उनके प्रदर्शन के कारण, टू द ओनर, मालिक को, वॉज मेड गुड एट लिटिल लेटर, जो बाद में एक लाभ का सौदा साबित हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डू वी लेक इन आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस? हाउ डू, कैसे, वी लेक, हम कमी रखते हैं, इन आवर सोशल बिहेवियर, हमारे सामाजिक व्यवहार में, एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, और नागरिक समझ को विकसित करने में। आंसर, वी लेक इन आवर सोशल बिहेवियर एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, हम सामाजिक व्यवहार और नागरिक समझ को विकसित करने में हमें कमी है। टू नेग्लेक्ट, कैसे? टू नेग्लेक्ट, नजरअंदाज करके, सम स्मॉल बट इंपॉर्टेंट इश्यूज, कुछ महत्वपूर्ण, छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों को, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन यानी ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक सेंस यानी यातायात की जो समझ है जो एक यात्रा करते समय में रखनी चाहिए उसको, एंड क्लीनलीनेस यानी स्वच्छता को, इनको हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। पीपल आर एट द लोएस्ट ईव इन एग्जिबिटिंग बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज और मैनर्स, लोग हैं वो आधारभूत मानवीय तौर तरीकों को या सभ्यता को दिखाने में सबसे निम्न स्तर के हैं। पीपल डोंट केयर ऑफ नॉइज पोल्यूशन, लोग हैं वो ध्वनि प्रदूषण की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते हैं, अपने मनोरंजन के लिए वो दूसरों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। दे डोंट शो देयर कॉमन सेंस, वे अपनी समझ को नहीं दिखाते हैं वाइल ट्रेवलिंग इन बस एंड ट्रेन, बस और ट्रेन में यात्रा करते समय। दे इग्नोर द बेसिक ट्रैफिक नॉर्म्स, वे कुछ यातायात के जो आधारभूत नियम है उनको वो नजरअंदाज कर देते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ऑन, वे सार्वजनिक संपत्ति को अपना समझ लेते हैं। दे थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटेरियल वेर एवर दे लाइक, और वे कचरे को या अन्य जो वेस्ट मटेरियल है जहां उन्हें पसंद है वो वहां पर फेंक देते हैं। एंड दे एक्सप्रेस देयर प्रोटेस्ट थ्रू धरना, बंद एंड और रेल रोको, और वो अपना विरोध प्रदर्शन है वो धरने, बंद और रेल रोको के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार इन छोटे छोटे लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दों को दिखाने में या मुद्दों के बारे में हम अपनी सामाजिक व्यवहार या सिविक सेंस को विकसित करने में हम अपने आप को कमी महसूस पाते हैं या हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर के साथ मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।